तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आपका अभिनव कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमारी क्लासें चल रही थी राज व्यवस्था की और हमने उसके अंतर्गत राज्यपाल का अध्ययन कर लिया था। अब जो हमारी क्लास है वो राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की रहने वाली है कि किस प्रकार राज्य के अंदर मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का कार्य है और उससे संबंधित आर्टिकल है और उनसे संबंधित एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों को यह सूचना कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए चैनल के साथ में। आज की क्लास मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद, छोटी सी क्लास रहने वाली है और एग्जाम में यहां से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे छोटी क्लास के अंतर्गत भी। टॉपिक हमारा मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद इसका पहले तुलनात्मक रूप से एक छोटा चार्ट बनाते हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का। मुख्यमंत्री आर्टिकल 163 में यह लिखा गया है कि राज्यपाल को अपने स्वविवेकीय कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों की सहायता व परामर्श हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया या प्रधान मुख्यमंत्री होगा। इतना लिखा गया है और यह सेम बात आर्टिकल 74 में लिखी गई है कि संघ की सरकार के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता व परामर्श हेतु एक क्या होगी, मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो जब हम प्रधानमंत्री पढ़ते हैं तो आर्टिकल 74 पढ़ते हैं। आर्टिकल 74 के एक सब क्लोज और आर्टिकल 74 के सब क्लोज 2 में यहां किसके बारे में है, ये पीएम के बारे में है, यानी प्राइम मिनिस्टर के बारे में है। जब हम आर्टिकल 163 पढ़ते हैं तो 163 में किसकी नियुक्ति है, सीएम की, यानी कि चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति है। और उसके साथ साथ 163(2) दिया गया है और एक 163(3) दिया गया है। तो यहां आपको सब क्लोज 2 देखने को मिलते हैं और यहां सब क्लोज 3 देखने को मिलते हैं। दोनों ही एक जैसे ही हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, सबसे पहले यहां लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व परामर्श हेतु, किसके लिए, राष्ट्रपति को सहायता व परामर्श हेतु परामर्श हेतु एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी और उसका मुखिया या प्रधान कौन होगा, मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यह दिया गया, जिसका प्रधान या मुखिया प्रधानमंत्री होगा। यह दिया गया है आर्टिकल 74 के सब क्लोज 1 में, ठीक है। और 163 के सब क्लोज में क्या दिया गया है कि राज्यपाल को एक शब्द दिया गया है, राज्यपाल को संविधान द्वारा प्रदत्त सविवेकीय, यहां सविवेकीय दिया गया, सविवेकीय यानी कि जो उसके विवेक पर है, ऐसी पावर किसको दी गई है, सविवेकीय पावर राज्यपाल को दी गई है। यानी कि सविवेकीय कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों की सहायता व परामर्श हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। यानी जो आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता व परामर्श हेतु होगी, सेम बात ये कहता है, लेकिन यहां पर एक शब्द दिया गया है, वो है संविधान द्वारा प्रदत्त सविवेकीय शक्तियां। ये थोड़ा सा अंतर है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आर्टिकल 74(2) क्या कहता है, आर्टिकल 74(2) ये कहता है कि जो सलाह दी गई, क्या सलाह या परामर्श आप लोग कह सकते हो, जो सहायता के लिए इसको दी जाती है, किसको, राष्ट्रपति को, वो क्या दी या नहीं दी, ये क्या नहीं है, ये जांच का विषय नहीं है, या इसको न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायिक जांच नहीं हो सकती उसकी। यानी राष्ट्रपति को मंत्री परिषद क्या सलाह दे रही है उसकी न्यायिक जांच नहीं हो सकती, ये कहता है आर्टिकल 74 का सब क्लोज 2। और सलाह दी या नहीं दी इसके ऊपर भी न्यायिक जांच नहीं हो सकती, ठीक है। ये आर्टिकल 74 का 2 ये कहता है।
इसमें क्या दिया गया है कि सविवेकीय शक्तियों की जांच नहीं हो सकती। यहां दिया गया है कि राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियों की जांच या न्यायिक जांच नहीं हो सकती। यह दिया गया है आर्टिकल, जांच नहीं हो सकती, यह दिया गया है आर्टिकल 163 के 2 में। अब आर्टिकल 163(3) में क्या दिया गया है, यानी कि जो मंत्री परिषद सलाह देगी राज्यपाल को वो न्यायिक जांच नहीं होगी। यानी कि जो 74(2) में लिखा गया है वो सेम बात इसमें लिखी गई है 163 के सब क्लोज 3 में। 163(2) में सिर्फ सविवेकीय शक्तियों के बारे में है, यहां राष्ट्रपति को सविवेकीय शक्तियां प्रदान नहीं की गई है। इसमें लिखा है कि राज्यपाल संविधान द्वारा प्रदत्त सविवेकीय कार्यों को छोड़कर या शक्तियों को छोड़कर उसकी सहायता व परामर्श हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसमें सविवेकीय शक्तियां न्यायिक जांच के दायरे में नहीं आती। यह दे रखा है 163 के सब क्लोज 2 में। ये हमने पढ़ ली उसकी नियुक्ति के बारे में। और आर्टिकल हमने जब प्रधानमंत्री पढ़ना है तो उसमें आर्टिकल 74 और 74 के बाद में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 75। और उसमें क्या दिया होता है, आर्टिकल 75 में इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस प्रकार से आर्टिकल 75 के 6 सब क्लोज हैं। कितने? 6 सब क्लोज हैं, ये आर्टिकल हैं। आर्टिकल 75(4), आर्टिकल 75(5) और आर्टिकल 75(6), ये इस प्रकार से इस आर्टिकल के 6 सब क्लोज हैं। उसी प्रकार इस तरफ देखें तो आर्टिकल 164 के 1, 164 के 2, 164 के 3 और 164 के 4 और 164 के 5, इसमें केवल और केवल 5 ही सब क्लोज हैं। इस तरफ आप देखते हैं तो आर्टिकल 75 के तुलनात्मक रूप से अगर अध्ययन करें तो आर्टिकल 75 में 6 सब क्लोज हैं, जबकि आर्टिकल 164 जिसमें मुख्यमंत्री है और 75 में प्रधानमंत्री है, दोनों की स्थिति सेम ही है, सेम ही कार्य करते हैं। वो संघ की सरकार का प्रतिनिधित्व करता है यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और ये राज्य का जो विधानमंडल है उसकी जो सरकार है उसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। एक हेड ऑफ द स्टेट होता है जो जहां राज्यपाल को हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है राज्यों के संदर्भ में, और भारत के संदर्भ में हेड ऑफ द स्टेट नहीं, हाँ ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट किसको? राष्ट्रपति को माना जाता है। वो प्रथम व्यक्ति होता है भारत का, ये राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। तो ये आर्टिकल 75 ये कहता है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। किसकी? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। यह दिया गया है आर्टिकल 75 के 1 में। और 164 में क्या दिया गया है? 64 में दिया गया है कि राज्यपाल द्वारा, किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा सीएम की नियुक्ति है। वो बाद में पढ़ेंगे हम किस प्रकार से, आगे पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन एक तुलनात्मक आपके दोनों चीजें पैरेलल साथ में चलती रहे ताकि तुलनात्मक अध्ययन हो जाए। तो आपके प्रधानमंत्री भी अगर समझ में आया तो मुख्यमंत्री को समझना और भी आसान हो जाता है। तो राज्यपाल द्वारा सीएम की नियुक्ति है। उसके साथ साथ ये दिया गया है, ये 75(2) में दिया गया है कि राज्यपाल जो राष्ट्रपति है उसके प्रशांत पर्यंत कौन पद ग्रहण करते हैं, यानी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं, यानी व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्री। जबकि यह बात इन्होंने आर्टिकल 164 के 1 में ही दे दी कि राज्यपाल के प्रशांत पर्यंत सीएम व मंत्री क्या बनते हैं? पद ग्रहण करते हैं, वो उसके प्रशांत पर्यंत पद पे बने रहते हैं। जबकि 75(3) में क्या दे रखा है? 75(3) में दे रखा है सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? राज्य की जो है वो तो होगी राज्यसभा के लोकसभा के प्रति, और यहां ये लोकसभा के नहीं विधानसभा के, और ये हो गई लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। यानी कि संघ की सरकार का जो मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है वो किसके प्रति है?
वो लोकसभा के प्रति है। यहां 164(2) में दे रखा है कि राज्य की जो मंत्री परिषद है उसका सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी वो। यहां सामूहिक उत्तरदायित्व दे रखा है। तुलनात्मक कर रहे हैं दोनों का अध्ययन। 75(4) में क्या दे रखा है, 75(4) में देखो ये दो चीजें, यहां आपको एक चीज अलग करनी पड़ेगी। ये 75(2) में जो दिया गया है वो आर्टिकल 164 के 1 में ही इन्होंने साथ ही दे दिया, सामूहिक उत्तरदायित्व दे दिया। उसके बाद में राज्य की जो मंत्री परिषद है उसका सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है, वो विधानसभा के प्रति है। ये चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद में दे रखा है आर्टिकल 75(4), उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसके अंतर्गत दिया गया है कि जो मंत्री परिषद होगी वो शपथ किस प्रकार की ग्रहण करते हैं, शपथ के बारे में दे रखा है। यह शपथ लेते हैं पद व गोपनीयता की, पद व गोपनीयता की, और ये भी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं, पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। दो तरह की शपथ लेते हैं मंत्री जो कोई भी है, और ये अनुसूची 3 में जो वर्णित है उसके अकॉर्डिंग शपथ लेते हैं, और इनकी शपथ भी अनुसूची 3 में दी गई है। आर्टिकल 75(5) क्या कहता है, 75(6) में तो दे रखे हैं इनके वेतन और भत्ते, और 75(5) में दे रखी है इनकी 6 माह के बाद में, जैसे मान लो किसी एक व्यक्ति को क्या बना दिया गया, मंत्री बना दिया गया, तो वो 6 माह तक क्या रह सकता है, सदस्य रह सकता है। और ये इसमें लिखी गई है 6 माह तक सदस्यता, यानी मंत्री बना रह सकता है। इसके अलावा उसको 6 माह के भीतर भीतर सदन के किसी एक सदन की क्या करनी पड़ेगी, सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। अगर नहीं होता है तो वो अपने पद से चला जाता है, उसका पद खाली हो जाता है। 75(6) में क्या दे रखा है, वेतन एवं भत्ते दे रखे हैं, वेतन दे रखा है। 164 के 5 में क्या दे रखे हैं, वेतन व भत्ते दे रखे हैं। तो ये हमने तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया किसका, आर्टिकल 75 का और आर्टिकल 164 का। सेम बातें हैं, थोड़ी सी अंतर है। एक जब हम पढ़ेंगे तब और पढ़ लेंगे, क्योंकि 164(1) क्या कहता है, एक बात अलग लिखी गई है, वो जनजातीय मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है उसके बारे में लिखा गया है। उसके बाद में आर्टिकल कौन सा पढ़ते हैं, हम आर्टिकल 78 पढ़ते हैं। आर्टिकल 78(1), 78(2) और 78(3), यानी कि वो जो किसके कर्तव्यों की बात करता है, प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति को क्या देता है, समय समय पर अपने प्रशासन की सूचना प्रदान करता है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य दे रखे हैं, तो वो आर्टिकल 167 के अंदर क्या दे रखे हैं, आर्टिकल 167 के अंतर्गत ये 3 बातें, सेम बातें रिपीट हो रही है। किसके संदर्भ में, मुख्यमंत्री के संदर्भ में। ये 3 चीजें दी गई है आर्टिकल 167 के 1 में, 2 में, 3 में। वही बातें हैं जो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के अंतर्गत आती है। जैसे मान लो 178 ये क्या कहता है कि प्रधानमंत्री, एक ये कहता है कि प्रधानमंत्री क्या प्रशासन और विधि संबंधी जो कार्य हो रहे हैं उसकी सूचना किसको देगा, राष्ट्रपति को। तो 167(1) ये कहता है कि मुख्यमंत्री प्रशासन व अन्य नियमों की, अन्य कार्यों की जानकारी किसको देगा, राज्यपाल को देगा। 78(2) ये कहता है कि मांगे जाने पर, जब उसने कोई क्या मांगी, उसने जानकारी मांगी, तो 78(2) प्रधानमंत्री के कर्तव्य कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर क्या देगा, ये सूचना प्रदान करेगा। और ये सेम बात कहता है कि राज्यपाल द्वारा सूचना मांगे जाने पर मुख्यमंत्री उसको सूचना उपलब्ध करवाएगा। उसके बाद में 78(3) दे रखा है कि अगर किसी मंत्री ने किसी विषय पर या मामले पर संज्ञान ले लिया है और उसको मंत्री परिषद के समक्ष संज्ञान हेतु या चर्चा हेतु नहीं रखा गया है, तो उसकी परामर्श पे या उसके कहे अनुसार वो उसको किसके समक्ष रखवाएगा, मंत्री परिषद के समक्ष रखवाएगा। सेम बात ये कहता है कि अगर किसी एक विषय या मामले पर राज्य के मंत्री ने तो संज्ञान ले लिया है, लेकिन राज्य की मंत्री परिषद ने नहीं लिया है, तो वो मंत्री परिषद के समक्ष उसको प्रस्तुत करने का काम करेगा कौन, मुख्यमंत्री, और यहां प्रधानमंत्री। तो ये तुलनात्मक अध्ययन हो गया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का। दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। राज्यपाल को हमने राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ा था, उसका तुलनात्मक अध्ययन किया था, और यहां इसका हम प्रधानमंत्री के साथ में तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। थोड़ा सा रिपीट कर लें कि 3 आर्टिकल हैं जो मुख्यमंत्री कवर करता है। एक तो आप लोग देखेंगे कि आर्टिकल 163 है जो मुख्यमंत्री से संबंधी है।
दूसरा हमने पढ़ा था आर्टिकल 164 जिसमें 5 सब क्लोज दिए गए हैं, और एक हम पढ़ेंगे आर्टिकल 167 जिसके अंतर्गत क्या दिया गया है, जिसके अंतर्गत उसके कर्तव्य दे रखे हैं मुख्यमंत्री के, क्या दे रखे हैं, कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। यहां मैं लिख दूं मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो ये क्लास इस प्रकार से हमारी रहने वाली है। अब हम एक एक बिंदु पे डिटेल वार चर्चा करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 163(1), आर्टिकल 163 का सब क्लोज 1। सब क्लोज 1 हमने जब क्लास स्टार्ट की थी तो उसमें यह लिखा था कि राज्यपाल को संविधान प्रदत्त, याद रखना क्या दिया गया है, संविधान प्रदत्त। संविधान प्रदत्त का मतलब है संविधान द्वारा प्रदान किए गए, संविधान प्रदत्त सविवेकीय, कैसी शक्तियां, सविवेकीय शक्तियां। एग्जाम में जब कभी भी सविवेकीय शब्द या शक्तियों की से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए, सविवेकीय कार्यों या शक्तियों को छोड़कर, यहां आप लोग शक्तियां भी लिख सकते हैं, कार्यों या शक्तियों को छोड़कर अन्य कार्यों में, बाकी जो कार्य बचते हैं अन्य कार्यों में सहायता व परामर्श हेतु, यह लिया गया है, सहायता व परामर्श हेतु एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया या प्रधान अथवा प्रधान कौन होगा, प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यानी मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद होगी जो क्या करेगी, उसको सहायता व परामर्श उपलब्ध करवाएगी। इसी के सहायता से और परामर्श से राज्य की सरकार चलती है। किसके नाम पे, राज्यपाल के नाम पे। सब विवेकीय शक्तियां उसको प्रदान की गई है। जैसे किसी एक राज्यपाल को जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पे राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो वहां उसको प्रदान की गई है। बाकी उसकी सब विवेकीय शक्तियां उसके संदर्भ में कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए, यानी लिखा हुआ नहीं है कि कौन सी उसके सब विवेकीय शक्तियां हैं, वो उसके विवेक पे निर्भर करता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था आर्टिकल 163 का 2 नंबर, उसमें क्या था, आर्टिकल 163(2) ये कहता है कि सविवेकीय कार्यों की क्या नहीं हो सकती, न्यायिक जांच नहीं हो सकती। कौन से कार्य उसके हैं उसके आधार पे उसको चुनौती नहीं दी जा सकती कोर्ट के अंदर, ये प्रोटेक्शन दे रखा है आर्टिकल 163(2) के अंतर्गत। और 163(3) हमने पढ़ा था सेम, तो 163(3) में यह कहता है कि जो सलाह दी गई, सलाह या परामर्श, वो भी क्या है, सलाह या परामर्श न्यायिक दायरे में नहीं आती या न्यायिक जांच के दायरे में नहीं आती, न्यायिक जांच के दायरे में नहीं आती, या उसकी भी न्यायिक जांच नहीं हो सकती, दायरे में नहीं आती। यह याद रखना है हमने। ये आर्टिकल 163 कंप्लीट हो गया। 3 बातें लिखी गई है, सविवेकीय शक्तियों को छोड़कर अन्य कार्यों में सहायता व परामर्श हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद, और सविवेकीय कार्यों की न्यायिक जांच नहीं हो सकती, और साथ ही साथ मंत्री परिषद की सलाह दी या नहीं दी उसकी भी जांच नहीं हो सकती, अगर दे दी तो क्या सलाह दी इसकी भी जांच नहीं हो सकती। ये आर्टिकल 163 का 3 कहता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 164। आर्टिकल 64 के हमने 5 सब क्लोज पढ़े थे। आर्टिकल 164 का एक सब क्लोज क्या कहता है कि राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेगा, राज्यपाल
मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, वह मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पे या मुख्यमंत्री की सलाह अनुसार, मुख्यमंत्री की सलाह अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ये मंत्री परिषद होगी, साथ ही मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। वैसे तो बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, लेकिन अगर किसी दल को बहुमत नहीं मिला तो सब विवेक है उसका, किसी भी दल को वो किसी भी दल के सदस्य को मंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसके बाद में जो मुख्यमंत्री चाहता है उसके आधार पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था आर्टिकल 164 का, लेकिन 164 में एक बात और लिखी गई है, 3 शब्द लिखे गए हैं। एक तो लिखा गया है बिहार, एक दिया गया है मध्य प्रदेश और एक दे रखा है उड़ीसा। यहां से क्या करेगा? एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करेगा, एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक बात है, यह दिया गया है। यह 2001 तक तो ठीक था, लेकिन 2001 के बाद में बिहार से अलग होके एक राज्य बनता है जिसका नाम है झारखंड। तो जो जनजातीय इलाका था वो कहां चला गया? वो झारखंड में चला गया। मध्य प्रदेश से अलग होके एक इलाका नया राज्य बनता है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो बिहार तो चला ही गया, वहां जनजातीय क्षेत्र नहीं बचा, लेकिन मध्य प्रदेश में जनजातीय थे, छत्तीसगढ़ में थे। तो वर्तमान में कितने हो गए? 1, फिर छत्तीसगढ़ 2, मध्य प्रदेश 3 और उड़ीसा 4, यानी बिहार अब नहीं बचा, क्योंकि बिहार का जनजातीय क्षेत्र है वो झारखंड के अंतर्गत आ गया। झारखंड नया राज्य बन गया 2001 में, और छत्तीसगढ़ बना तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को शामिल कर लिया गया, और उड़ीसा। यानी अब वर्तमान में 4 जनजातीय मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है इन राज्यों से, ताकि वो जनजातियों का क्या कर सके? प्रतिनिधित्व सदन के अंदर कर सके, राज्य के विधानमंडल में। उसके बाद में हमने पढ़ा था आर्टिकल 164 का सब क्लोज 2। वैसे 164 के 1 में लिखा गया था कि क्या करेंगे? वो प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करेंगे। प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण मंत्री हैं जो राज्यपाल के, ये इसी में दे दी थी उन्होंने। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पे बने रहते हैं कौन? व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्री? तो मंत्री होते हैं राज्यपाल के प्रति, ये याद रखना है, वहां राष्ट्रपति के प्रति। 164(2) क्या कहता है? 164(2) कहता है कि सामूहिक रूप से जो उत्तरदायित्व होगा, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या लिखा गया है? कि मेन बात तो यह लिखी गई है कि राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी कि जो सामूहिक उत्तरदायी होगा वो किसके प्रति होगा? वो विधानसभा के प्रति होगा। ठीक है, तो ये आप लोग आर्टिकल 164 के 2 में देख लेना। आर्टिकल 64(1) कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, साथ ही साथ इन 4 राज्यों से एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति। 164(2) कहता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व है वो किसके प्रति होगा? विधानसभा के प्रति होगा। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 164 का सब क्लोज नंबर 3।
नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है। 164 के 1 में ये दिया गया है, 164 के 3 में है ये, नहीं 2 में है। ठीक है ठीक है ठीक है, वो 74 वाला हो गया गड़बड़। ठीक, उसके बाद में आर्टिकल संख्या आर्टिकल 164 का 2 पढ़ लिया था, और 3 में क्या है कि राज्यपाल क्या कराएगा, राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण। एक तो पद की शपथ लेते हैं, पद व गोपनीयता की, पद व गोपनीयता की, और अनुसूची 3 में जो शपथ दी गई है वो ये शपथ लेते हैं अनुसूची 3 के अनुसार। राज्य के मंत्री हैं वो अनुसूची 3 के अकॉर्डिंग पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। सेम बात है, पद एवं गोपनीयता की अनुसूची 3 के अनुसार संघ के मंत्री है वो शपथ लेते हैं। 164 के 3 में ये दिया गया है। अब आर्टिकल 164 का 4, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो 163 में शपथ दिलाई जाएगी उसके बाद में इसके जो कार्य होंगे, जैसे मान लो कोई मंत्री है वो 6 माह तक क्या नहीं बना, या आप लोग लिख लो मंत्री द्वारा 6 माह के भीतर सदन की सदस्यता ग्रहण करना। यानी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जो जहां राज्य के 2 विधानमंडल हैं उसके सदस्य ना हो तब भी क्या बनाया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अगर जैसे राजस्थान में तो एक ही सदन है तो किसी व्यक्ति को भी बना दिया गया जो क्या नहीं है, विधानसभा का सदस्य नहीं है, या चुनाव जीतकर नहीं आया, या चुनाव हार गया है, उसको भी बनाया जा सकता है। लेकिन 6 माह के भीतर भीतर उसको या तो उपचुनाव में दोबारा आना पड़ेगा, या जहां पे 2 सदन हैं तो उसमें किसी एक सदन की उसको 6 माह के भीतर सदस्यता प्राप्त करनी होगी। यानी 6 माह तक बिना किसी सदन के सदस्य के वो मंत्री पद पे रह सकता है। उसके बाद में अगर वो ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता स्वतः ही क्या हो जाती है, खारिज हो जाती है। अब 164 का 4 और अब 164 का 5, जिसमें क्या दे रखे हैं, वेतन भत्ते दे रखे हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 164 का 5 जिसमें क्या दे रखे हैं, मंत्रियों और उनकी मंत्री परिषद है उनके वेतन भत्ते दिए जाते हैं कि क्या क्या उनको वेतन भत्ते मिलते रहेंगे। ये दिया गया है आर्टिकल 164 के 5 में। ये 2 आर्टिकल हैं मुख्यमंत्री से रिलेटेड। अब नेक्स्ट आर्टिकल आर्टिकल 167, और उसमें दे रखा है सब क्लोज 1 कि क्या करेगा, राज्यपाल को सूचना कौन देगा, सूचना हेतु मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। जो हमने आर्टिकल 78 में पढ़ा था। 167 का 1 नंबर क्या कहता है, आर्टिकल 167 का सब क्लोज 1 ये कहता है, प्रशासन व विधि संबंधी सूचना मुख्यमंत्री किसको देगा, मुख्यमंत्री समय समय पे मुख्यमंत्री राज्यपाल को देगा। यह दे रखा है, उसके कर्तव्य दे रखा है। ठीक है। और 167 का आर्टिकल सब क्लोज 2 कहता है
कि राज्यपाल द्वारा मांगे जाने पर, अगर राज्यपाल द्वारा कोई क्या मांग ली, सूचना मांग ली, राज्यपाल द्वारा मांगे जाने पे क्या उपलब्ध करवाएगा, सूचना उपलब्ध करवाएगा। कौन? मुख्यमंत्री। ये मुख्यमंत्री से रिलेटेड है। और उसके बाद में आर्टिकल 167 का सब क्लोज 3, उसमें क्या दिया गया है कि किसी मामले, यदि किसी मामले पर, मामले या आप लोग लिख लो विषय पर मंत्री ने संज्ञान ले लिया है, लेकिन संज्ञान ले लिया, वह मंत्री परिषद के चर्चा हेतु नहीं रखा गया। ऐसा कोई विषय जिसके ऊपर किसी मंत्री ने तो संज्ञान ले लिया है या उसने तो सोच लिया है, लेकिन वो विषय मंत्री परिषद के समक्ष चर्चा हेतु पटल पे नहीं आया है, तो ऐसे विषय की, ऐसे विषय पर वह मंत्री परिषद को मंत्री परिषद के चर्चा हेतु कहेगा। यानी कि मुख्यमंत्री को कहेगा कि आप लोग ऐसे विषय जिसके ऊपर किसी मंत्री ने तो संज्ञान ले लिया है, या ऐसे विषय या कोई मामला है जिसके ऊपर मंत्री ने तो सोच लिया या उसके ऊपर चर्चा कर ली है, लेकिन वो अब तक मंत्री परिषद के संज्ञान में नहीं आया, वो उसके पटल पे नहीं रखा गया, तो मुख्यमंत्री को कहेगा कि ऐसे विषय को आप लोग मंत्री परिषद के सलाह हेतु रखो। ये किसका कर्तव्य है? मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। ये आर्टिकल 167 का पूरा आप लोग ब्यौरा देख पा रहे हैं। जो आर्टिकल 78 में 3 बातें लिखी गई है, सेम बातें लिखी गई है, वहां मुख्यमंत्री के अलावा जो शब्द दिया गया है वो प्रधानमंत्री दिया गया। ये इतना ही है मुख्यमंत्री जो आप लोग देख पा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री अलग अलग समय पे रहे। यहां से स्टार्ट हुई थी क्लास मुख्यमंत्री, और उसमें हमने पढ़ा था कि 74 के जो तुलनात्मक अध्ययन किया था 163 का, 74 में 2 बातें थी और 163 में 3 बातें। तीसरी एक अलग विशेष बात थी, वो सब विवेकीय शक्तियों के बारे में थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था 75 का, जो हमने तुलनात्मक अध्ययन किया था 164 का, जिसमें 6 बातें हैं, इसमें 5 बातें हैं, क्योंकि प्रशांत पर्यंत बात है वो इसके साथ ही लिख दी इन्होंने 164 के सब क्लोज 1 में। 78 का पढ़ा था प्रधानमंत्री के कर्तव्य, और उसमें हमने 167 में पढ़ लिए थे मुख्यमंत्री के कर्तव्य। ये हमने डिटेल से चर्चा की थी कि राज्यपाल को संविधान प्रदत्त सविवेकीय कार्यों या शक्तियों को छोड़कर अन्य कार्यों में सहायता व परामर्श, शब्द क्या है? सहायता व परामर्श हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया या प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। उसके बाद में सविवेकीय कार्यों की न्यायिक जांच नहीं होगी, यहां नहीं शब्द लिख लेना भाई, नहीं होगी, और सलाह परामर्श न्यायिक जांच के दायरे में नहीं आती है। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था 164, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। जो राज्यपाल के प्रशांत पर्यंत पद पे ग्रहण करते हैं या उसके प्रसाद पर्यंत पद पे बने रहते हैं, व्यक्तिगत रूप से राज्य के मंत्री हैं, वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। और एक जनजातीय मंत्री इन 4 राज्यों के अंतर्गत, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये मूल संविधान में लिखा गया था, लेकिन उसके बाद में बिहार से अलग करके 2001 में झारखंड राज्य बनाया गया, तो बिहार को अलग कर दिया गया क्योंकि बिहार में जनजातीय क्षेत्र रहा नहीं, तो झारखंड आ गया। उसके बाद में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों बने रहे, उड़ीसा पहले से था। तो ये 4 आप लोग याद कर लेना।
उसके बाद में राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है, ये हमने पढ़ा था। 164 के 3 में पढ़ा था कि जो शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल द्वारा वो पद एवं गोपनीयता की और अनुसूची 3 के तहत दिलाई जाती है। 164 में दिया गया था किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, विद इन 6 मंथ के भीतर उसको क्या करना पड़ेगा, सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। और 164(5) में हमने पढ़े थे इसके वेतन भत्ते। राज्यपाल को सूचना हेतु मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं, 167(1) में दिया गया प्रशासन व विधि संबंधी सूचना उपलब्ध करवाएगा समय समय पर राज्यपाल को। और 167(2) में दिया गया था राज्यपाल द्वारा सूचना मांगे जाने पर मुख्यमंत्री सूचना उपलब्ध करवाएगा। और 167(3) में दिया गया था कोई ऐसा विषय या मामला जिसपे मंत्री ने तो संज्ञान ले लिया है लेकिन मंत्री परिषद के पटल पे वो बात नहीं रखी गई है, तो ऐसे विषय को प्रधानमंत्री को कहेगा कि आप लोग मुख्यमंत्री को कहेगा कि वो आप पटल पे रखवाओ, उस पर चर्चा करवाओ। ये हमारी क्लास थी मुख्यमंत्री से रिलेटेड। ये मुख्यमंत्री आपका टॉपिक हो गया एग्जाम में, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।